इंजीनियर से फैशन डिजाइनर और अब आईपीएस ऑफिसर बन लगा रही हैं समाज में बढ़ते अपराधों पर लगाम। आज जब हम सुपर कॉप के बारे में सोचते हैं तो फिल्म के कुछ हीरो की तस्वीरें सामने उभरती हैं, पर ऐसे किसी हीरो से असल जिंदगी में हमारा सामना कम ही हो पाता है और फिल्मों में प्रायः हीरो को ही सुपर कॉप के रूप में दिखाया जाता है, किसी हीरोइन को नहीं। लेकिन गुजरात की एक ऐसी पुलिस कमिश्नर है जो आपकी सोच को बदल देगी। दबंग छवि वाली यह महिला ऑफिसर एक सुपर कॉप के रूप में उभर कर सामने आई है। नमस्कार, हम विकास पांडे, स्पार्क टाइम्स में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमारे काम के मनोबल को और बढ़ा देते हैं। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जी हाँ, आज हमारी स्टोरी की नायिका है गुजरात पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर मंजिता बंजारा। मंजिता एनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीजी बंजारा के भाई केसी बंजारा की बेटी है। आपको एक और बात बतानी जरूरी है कि मंजिता ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा है और बतौर फैशन डिजाइनर काम भी कर चुकी हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ करने की चाहत में उन्होंने इस फील्ड को अलविदा कह दिया। मंजिता एक बहुत ही संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके परिवार के कई लोग सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मंजिता को कभी ऐसो आराम वाली जिंदगी नहीं दी गई। परिवार वालों ने हमेशा उन्हें एक सामान्य परिवार की तरह पाला। उन्हें किसी भी तरह की अतिरिक्त सुख सुविधाएं नहीं दी गई। अपने स्कूल के दिनों में भी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करती थीं। उन्हें कार आदि की सुविधा कभी नहीं दी गई ताकि वे सामान्य लोगों की जिंदगी को समझ सकें और जी सकें। स्पार्क टाइम से बात करते हुए मंजिता ने कहा कि इस वजह से ही मैं समाज को बहुत करीब से देख पाई, समझ पाई और आज उसी समाज के लिए इतना बेहतर काम कर पा रही हूँ। मंजिता के अंदर शुरू से ही समाज के प्रति कुछ करने की लालसा तो थी ही, मगर सिविल सर्विसेज की तरफ अपना रुख करना उन्होंने सोचा नहीं था। बचपन से ही बेहद क्रिएटिव रही हैं। मंजिता ने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करने का निश्चय किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि फैशन डिजाइनिंग की ओर बढ़ने लगी और फिर बीटेक खत्म करने के बाद उन्होंने निफ्ट की परीक्षा दी और सफल भी रही। फैशन कोर्स पूरा होने के बाद उन्होंने कुछ समय तक एक प्रतिष्ठित फैशन ब्रांड के लिए काम भी किया। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन करने का फैसला लिया और गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने गांधीनगर एक बीएड कॉलेज में बतौर लेक्चरर भी काम किया। उसी दौरान उनके मन में सिविल सर्विसेज के प्रति रुझान बढ़ा और नौकरी के साथ ही वे सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी में जुट गयीं। उनकी मेहनत रंग लाई और साल 2011 में उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया। साल 2013 में वे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बन गयी। मंजिता कहती हैं, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसमें उनकी माँ का भी एक काफी अहम योगदान रहा है। घर की खराब परिस्थितियों के कारण उनकी माँ नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन पढ़ाई की अहमियत को समझते हुए हमेशा बेटी को प्रेरित किया। आज मंजिता की पहचान एक बेहद ईमानदार और जिम्मेदार छवि वाली पुलिस ऑफिसर के रूप में है। वे अपने काम और अपराधियों को पकड़ने के अलग अलग तरीकों के लिए खूब चर्चित रहती हैं। छारनगर नामक बस्ती जो एक अवैध शराब के कारोबार के लिए काफी बदनाम था, मंजिता के पहल से आज वह क्षेत्र इस तरह के धंधों से मुक्त हो गया है। इस काम के लिए उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी। दरअसल छारनगर इलाके में बहुत सारी महिलाएं बड़ी संख्या में अवैध शराब के धंधे में लिप्त थीं। उन्होंने महिलाओं को इस धंधे को छोड़ समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। आज वह इलाका अवैध शराब के कारोबार से मुक्त हो चुका है। एक और घटना बेहद प्रसिद्ध है, जब मंजिता बुर्का पहनकर एक जुए के अड्डे पर रेड मारकर 28 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मंजिता अपराधियों को पकड़ने के अपने इस अलग अंदाज को लेकर काफी चर्चित है। वह पहले भी कई सेक्स रैकेट के खुलासे के लिए ऐसी ही रेड मारकर लोगों को पकड़ा है। लोगों को उनका यह अलग अंदाज बहुत पसंद आया है। मंजिता के टैलेंट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक इंजीनियर, एक फैशन डिजाइनर, एक लेक्चरर के अलावा वे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की एक अच्छी डांसर भी हैं। मंजिता सोशल वर्क से भी जुड़ी रहती हैं। वे कहती हैं कि उनके कई दोस्त 7 अंकों में यानी 10 लाख या उससे अधिक की सैलरी पा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए किसी गरीब महिला के ओठों पर मुस्कान ले आना या किसी बच्चे की शिक्षा में मदद करना ज्यादा कीमती है। मंजिता समाज में बेटियों को आगे बढ़ाने के प्रयासों में लगी रहती हैं। उन्होंने खुद भी परंपरागत पेशों से निकलकर पुलिस प्रशासन जैसे पेशे को चुनकर लोगों के लिए एक मिसाल बनने का काम किया है। आपको स्टोरी कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस पोस्ट को जितना हो सके उतना शेयर करिए। साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क टाइम्स को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और लाइक करें। धन्यवाद।